हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल सके एंड साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक करें। ये बीकेएन गुरुजी के नाम से जो चैनल है इसमें आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान से संबंधित जीके के क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का स्थापना दिवस कौन सा है? तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च 1949 को है। आप सभी को विदित होगा कि पहले राजस्थान में जो है वो जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर इन रियासतों का विलय हुआ और ये फिर बृहत्तर राजस्थान संघ के नाम से स्थापित हुए और वही उसी दिन को राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो वो दिन था 30 मार्च 1949। फिर है दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। गुलाबी नगरी के नाम से हम जिसे जानते हैं। सवाई राजा जय सिंह ने इसकी स्थापना करी थी 1728 में, जो कि आमेर के राजा थे और राजस्थान का ये सबसे बड़ा शहर है। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है श्री हीरा लाल शास्त्री जी। वो है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो कि 24 नवंबर 1899 का इनका जन्म है और 18 दिसंबर 1974 को इनकी मृत्यु हुई थी। और ये मुख्यमंत्री पद पर रहे थे 30 मार्च 1948 से 5 जनवरी 1951 तक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो श्री सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी थे, जो 1956 में राज्यपाल बने थे और 1962 तक ये अपने पद पर रहे थे। फिर है अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजस्थान का जो राजकीय पशु है वह चिंकारा है, पर यह ध्यान में रहे कि ऊंट को भी राजस्थान का राजकीय पशु घोषित कर दिया गया है, तो चिंकारा और ऊंट इसके सही आंसर होंगे। फिर है राजस्थान का राजकीय फूल कौन सा है? तो राजस्थान का जो राजकीय फूल है वो है रोहिड़ा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है वो गोडावन है और मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो आप ये बात ध्यान में रखना। फिर है आठवां क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय पेड़ कौन सा है? तो राजस्थान का जो राजकीय पेड़ है वो है खेजड़ी। नौवां क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 34,22,39 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश का कुल 10.41% है। फिर है 10वां क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा नगर है जयपुर, गुलाबी नगरी के नाम से जिसे हम जानते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 में और इसका प्राचीन नाम जयनगर था। फिर है अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो घूमर, फुंदी, पनिहारी, जिंदा, नेजा इत्यादि। 12वां क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं चंबल, बेड़च, लूणी, घग्गर, बनास, पार्वती, बाणगंगा इत्यादि। फिर है 13वां क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख कृषि उत्पादन कौन से हैं? तो राजस्थान के प्रमुख कृषि उत्पादन है बाजरा, जवार, मक्का, गेहूँ, जौ, चना, तिलहन, गन्ना, कपास, चावल। ये राजस्थान की प्रमुख कृषि फसलें हैं। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है वस्त्र, सीमेंट, सीसा, चीनी, कीटनाशक, संगमरमर, कृत्रिम रेशम, उर्वरक इत्यादि इसके प्रमुख उद्योग हैं। राजस्थान के जिले की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के जिलों की संख्या है 33 और इसमें संभाग की संख्या 7 है। और इसमें जोधपुर संभाग है जिसमें जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जोधपुर और जैसलमेर आते हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़ ये आते हैं। अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक आते हैं। उदयपुर संभाग में आते हैं आपके उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और जयपुर में आते हैं जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा, झुंझुनू। कोटा संभाग में आते हैं बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़। भरतपुर में सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर। तो ये 33 जिले हैं राजस्थान के। फिर है राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं।
राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं 10। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट राजस्थान के कौन से शहर में है? तो इसका सही आंसर है उदयपुर। झीलों की नगरी में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट स्थापित किया गया है। फिर है सवाई मानसिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से शहर में है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। आपको पता ही है, इसे पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, उसी में मानसिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है ये, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है ये कालीबंगा। फिर है आर्य सभ्यता के अवशेष के प्रमाण राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है अनूपगढ़ और नवलखा डेरा। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से शहर को टाटा नगर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टोंक। ये राजस्थान का लखनऊ कहलाता है, नवाबों की नगरी कहलाती है, नब्दों का शहर कहलाता है और इसके संस्थापक जो है वो है अमीर खां पिंडारी। फिर अगला क्वेश्चन है, 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है अजय राज चौहान। इन्होंने अजमेर की स्थापना करी थी। फिर है अजमेर के बारे में बता दूं, इसकी आकृति जो है वो एक टोकरे के समान है और इसको अजय राज चौहान ने बसाया था। इसको हार्ट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सोने के 48 सिक्के राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है अहेड़ा। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो आज़ादी से पहले राजस्थान का जो क्षेत्र है वो राजपूताना कहलाता था और सर्वप्रथम इसे कहा था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईसा में कहा था। फिर है 27वां क्वेश्चन, कौन राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कर्नल टॉड। द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। फिर अगला क्वेश्चन, कौन राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोग करता थे? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज थॉमस और 1800 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है, सिरोही में है और माउंट आबू जिसे आप बोलते हो, और इसकी जो लंबाई ऊंचाई जो है वो है 1722 या 1727 मानी जाती है मीटर। फिर है राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर और इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। फिर है किस पड़ोसी राज्य से राजस्थान की सबसे अधिक सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका सही आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अजय राज चौहान ने जिसे बसाया था 1313 ईस्वी में और इसे हार्ट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य उज्ज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अभ्रक। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में तांबे की खान है? तो इसका सही आंसर है मकराना खेतड़ी। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? तो इसका सही आंसर होगा बनास नदी। फिर है राजस्थान में कौन सी झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ये है सांभर, जिसका अधिकांश भाग जयपुर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह कृत्रिम झील है जयसमंद, उदयपुर में है। महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण किया था। ये मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की पहली कृत्रिम झील है। तो ये बात आप ध्यान रखना, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया में पहले नंबर पर ये झील है। फिर है कौन सी झील राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्कर।
इसमें 52 घाट बने हुए हैं। सबसे बड़ा घाट है वो महात्मा गांधी घाट है। और पुष्कर आप जानते ही होंगे, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है वो कहाँ है? पुष्कर में है। फिर है इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 31 मार्च 1958 के दिन, और इंदिरा गांधी के नाम पर इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया था। फिर है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो है खेजड़ी, जिसे हम सम्मी, जांटी या धोकड़ा भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोसोसिप सिंड्रेरिया, और 1983 में इसे राज्य वृक्ष की संज्ञा दी गई थी। फिर है 42वां क्वेश्चन, राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष कौन सी प्रजाति के मिलते हैं? तो वही सम्मी, जांटी या धोकड़ा के नाम से अपन जिसे जानते हैं, प्रोसोसिप सिंड्रेरिया, जिसका वैज्ञानिक नाम है वो है खेजड़ी। राजस्थान के किस क्षेत्र में गोडावण पक्षी पाया जाता है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल का जो क्षेत्र है वहाँ पर गोडावण पक्षी सबसे अधिक पाया जाता है, और हाल फिलहाल में इसकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। फिर है विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पाया गया है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो लिग्नाइट है वो पल्लाना में पाया गया है। उसके अलावा जो लिग्नाइट है वो पाया जाता है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। लिग्नाइट होता है एक निकृष्ट वर्ग का पत्थर, कोयला होता है, और इसका रंग होता है कत्थई या काला भूरा इसका रंग होता है। फिर है अगला क्वेश्चन, राजस्थान का 96% फेल्सपार किस जिले में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है अजमेर में। और फिर है अगला क्वेश्चन, राजस्थान का देश में कांच बालू के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कांच बालू के उत्पादन में दूसरा स्थान है। फिर है अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध उत्सव कौन से हैं? तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध उत्सव है वह है गणगौर महोत्सव और कजली तीज। गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा भेजा जाता है, आप सभी को पता ही होगा। और गणगौर शिव व पार्वती का पर्व है, और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गणगौर का उत्सव है वो होता है जयपुर का। वहाँ पर गणगौर और गणगौर की प्रतिमा की वो झांकियाँ निकाली जाती है, जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, और बहुत से फॉरेनर्स उनको देखने के लिए प्रतिवर्ष राजस्थान में आते हैं, राजस्थान के जयपुर में आते हैं विशेषकर। फिर है राजस्थान का पारंपरिक भोजन क्या है? तो राजस्थान का जो पारंपरिक भोजन है वो है दाल बाटी और चूरमा। फिर है 39वां क्वेश्चन, और राजस्थान की पारंपरिक पोशाक क्या है? राजस्थान की जो पारंपरिक पोशाक है वो धोती, कुर्ता, अंगरखा, चूड़ीदार पायजामा, और स्त्रियों में घाघरा और कांसली जो है वो विशेष रूप से पहनी जाती है। फिर है लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर पर है, वो है राजस्थान के कौन से शहर को भारत का वेनिस भी कहा जाता है? तो राजस्थान का जो उदयपुर शहर है उसे भारत का वेनिस कहा जाता है। झीलों की नगरी है, यहाँ पर सर्वाधिक झीलें हैं। तो ये जो शहर है उदयपुर वो राजस्थान का वेनिस कहलाया।